नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 20 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। साथियों, सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामान्य हिंदी और आपकी इन्वायरमेंट स्टडी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ खाली स्थान होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिशु सदन होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीटें देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, न राज्य न धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। बी, भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। सी, राज्य समुदायों के निजी पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। डी, राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित न करे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 64 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें बी और ऑप्शन नंबर डी सही होंगे, यानी भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए और राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित न करे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षण था? ए, अनुसूचित जातियां, बी, एंग्लो भारतीय समुदाय, सी, महिलाएं और डी, अनुसूचित जातियां। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुसूचित जातियों के लिए, एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, फेडरल फोर्ड ऑफ इंडिया खालिस्तान का पूर्ववर्ती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 66 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह पाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 इसमें पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का वह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को खालिस्तान उपलब्ध कराए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 67 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कानूनी सहायता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68
68 में पूछा है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हसियाकरण का अध्ययन किया गया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 68 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मुस्लिम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान कपड़ा लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक सरकार बनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते। ए नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। बी इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया है। सी यह केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। डी इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सर आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें केवल ए सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 72 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है मानचित्र सिक्के एवं समय रेखा खालिस्तान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इतिहास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें केवल डी ऑप्शन सही होगा, यानी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कथन ए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। कथन बी किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहास के शिक्षण शास्त्रों को बहुत सावधान रखना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए एवं बी सही हैं तथा ए सही व्याख्या करता है बी की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77
77 में पूछा गया कथन ए दे रखा है बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। कथन बी कहता है बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए एवं बी दोनों सही हैं तथा बी का सही व्याख्यान बी है। ए का सही व्याख्यान बी है। इसमें आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है। जो आपका ए का सही व्याख्यान है जो बी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कथन ए दे रखा है इतिहास मिथ्या है। कथन बी दे रखा है इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 78 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है किंतु बी सही है। इसमें ए गलत है आपका और बी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है कथन ए दे रखा है समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी दे रखा है बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए एवं बी सही हैं तथा ए सही व्याख्या करता है बी की। इसमें आपका ए भी सही है और इसमें बी भी सही है। आपका जो बी है सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता है तब वह खालिस्तान को बढ़ावा दे रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी रूढ़ वृद्ध धारणा को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एवं ऐसे ज्ञान मीमांस पर जोर देती है जहां पाठ्य पुस्तक ये कहता है मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है। बी एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है। सी अतीत की मुख्यधारा का लेखा जोखा होती है। डी एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है और डी एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। ये कहता है अधिगमकर्ताओं के जीवन में जुड़ाव से बचना। बी स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। सी अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना। डी प्रश्न पूछना और सूचना के कोश में अभिवृद्धि करना। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें केवल बी और केवल डी ऑप्शन सही होंगे, यानी स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना। डी प्रश्न पूछना और सूचना के कोश में अभिवृद्धि करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कक्षा में न ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। ए उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे। बी उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। सी
उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। डी, उन्हें बहुत अधिक कार्यपत्र तथा गृह कार्य देंगे। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें केवल बी और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें केवल बी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, खाली स्थान। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रस्तुतता में प्रदान करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समाज अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल सबको छोड़कर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यथास्थिति बनाए रखने को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, कथन ए दे रखा है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी दे रखा है, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है किंतु बी सही है। इसमें ए गलत है और इसमें बी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मानचित्र एवं समय रेखाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहासकार के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 88 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी भीमबेटका भ्रमण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, भारत के विभाजक को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायता सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। ए, पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृदभांड, बी, कथानक, सी, छवियां और डी, आहत सिक्के। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 89 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, जिसमें बी और ऑप्शन नंबर सी यानी कथानक और छवियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। ए कहता है, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव का निर्माण करना। बी, तिथियों को सटीक रूप से कंठस्थ करना। सी, हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना। डी, समुदायों के बीच केवल विरोध यानी द्वंद्वों को इंगित करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 90 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हमारे अतीत पर दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव का निर्माण करना। साथियों आज जो सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।